Unacademy. Let's crack it. स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड ये पॉइंट बताने का यहाँ पर मतलब इतना सा है दोस्तों कि ली चैटलियर नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको वो कंफ्यूज करवा सकता है कि ली चैटलियर फ्लास्क इज यूज्ड फॉर, और पहला ऑप्शन ही आपको दिखेगा साउंडनेस टेस्ट, जो कि गलत हो जाएगा। ली चैटलियर एपरेटस की अगर बात की जाए तो वो साउंडनेस के लिए हम यूज करते हैं। ली चैटलियर का जो फ्लास्क वर्ड अगर वो यूज कर ले, फ्लास्क यूज कर ले, कंटेनर यूज कर ले, बीकर, कुछ भी ऐसा जिसमें पानी आ सकता है, केरोसिन आ सकता है, ऐसा कुछ भी यूज करे तो आपको बोलना है कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट होता है। तो ली चैटलियर फ्लास्क का हम इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लास्क कुछ ऐसा दिखता है आपको यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पे 0 से 1 एक रीडिंग दे रखी होती है, 0 से 1। तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर केरोसिन भर लेते हैं, ऐसा केरोसिन जिसमें वाटर ना हो, या तो केरोसिन यूज करेंगे या नेप्था यूज कर लेते हैं, वो आप इसके अंदर फिल कर लेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आपको पता होगा, सीमेंट का वेट आपको पता होगा कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 64 ग्राम यूज करने के लिए कहा इस सेपरेटस के अंदर, इस टेस्ट के अंदर 64 ग्राम ऑफ सीमेंट आपने लिया, उसको आप इसके अंदर डाल दो। यहाँ पे कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ताकि रिएक्ट ना करे उसके साथ, वो सिर्फ केरोसिन प्रेजेंट है, उसमें आपने सीमेंट ऐड कर दी 64 ग्राम, तो वेट ऑफ द गिवन मास आपको पता है 64 ग्राम। अब इसमें वॉल्यूम का राइज कितना आएगा, आप अच्छे से उसको क्या कर लो, थोड़ा अच्छे से, मतलब ऐसे भी शेक भी नहीं कर देना, बिल्कुल धीरे धीरे उसको ऐसे स्टिर कर दो ताकि कोई भी एयर बबल जो है वो रिमूव हो जाए। अगर आपने जो सीमेंट ऐड किया उसके साथ कोई एयर चली गई वो निकल जाए इसमें, तो हल्का फुल्का आप उसको टिल्ट करो जिससे कि जो भी एयर हो वो निकल जाए। और अब इनिशियली जो आपके पास रीडिंग थी, फाइनल जो रीडिंग आपके पास आई, उनमें कितना डिफरेंस आया ये आप चेक कर लीजिए, कितना वॉल्यूम का राइज है ये आपको पता लग जाएगा। तो आपको पता है कि वेट कितना, आपको पता है वॉल्यूम कितना, वेट अपॉन वॉल्यूम आपके पास डेंसिटी आ जाएगा, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कर लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। तो इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी यहां पर नहीं है, सिर्फ इतना सा केरोसिन या नेप्था यूज करो जिसमें वाटर ना प्रेजेंट हो। 0 से 1 वाली जो मार्किंग है वहां तक आप उसको फिल कर लो, उसके बाद इसमें सीमेंट डालो, सीमेंट डालने के बाद हल्का फुल्का उसको टिल्ट करके एयर जो है उसको इवैक्यूएट करवा दो, अगर एयर उसके अंदर सीमेंट के साथ एयर गई कुछ उसमें। फिर जो वॉल्यूम का चेंज आया वो ऑब्जर्व करो, कितना वॉल्यूम का चेंज आया, यानी कि उतना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है। वेट अपॉन वॉल्यूम करो तो यूनिट वेट आ गया, यूनिट वेट ऑफ एनीथिंग अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो आपको बता देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो 3.15 है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पे हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज का यूनिट वेट कहा जाए ना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में हम बात करेंगे, तो सॉलिड का पार्टिकल है उसका यूनिट वेट कितना है। होमोजीनियस सब्सटेंस की बात हो रही है। अब सीमेंट आपको एक्चुअल में दिखाई ऐसे देती है, सीमेंट जो है वो आपको ऐसे दिख रही है, तो सिर्फ एक एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं कि इस पार्टिकल का यूनिट वेट कितना है, इस पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, वो 3.15 के लगभग आती है, ये कह लीजिए 2.8 से 3.1 के बीच में वेरी करती है। तो इंटू 1000 कर लीजिए, आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर। तो ये तो किसकी बात हो रही है, होमोजीनियस पार्टिकल की, कि सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का ही पार्टिकल है, खाली जगह भी नहीं है, वॉइड्स भी नहीं है। अगर बल्क डेंसिटी की बात की जाए, यानी कि उसमें वॉइड्स वगैरह हैं, तो आप कहते हैं वो आती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी की बात की जाए तो 1440 आप यूज करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के पार्टिकल का बताओ, कि सिर्फ सीमेंट का पार्टिकल ही पार्टिकल प्रेजेंट है, वॉइड भी नहीं प्रेजेंट है, खाली जगह भी नहीं है वहां पर, तब आप बोलेंगे 3.15। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे 3.15, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपसे पूछे तो 1440 kg पर मीटर क्यूब आपको बताना है। Unacademy. Let's crack it.